नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली के अंतर्गत जब आपका गुरु चांडाल योग बने तो ग्रहों को कैसे हम निर्धारित करें कि हमारे ऊपर गुरु चांडाल योग का को प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपको देखना है देव गुरु बृहस्पति की पावर को। दूसरे, जो गुरु चांडाल योग बनाने वाले राहु और केतु हैं उनके प्रभाव को, दोनों की डिग्रियां आपस में मिलाइए। बृहस्पति की डिग्री कम है तो आपके ऊपर गुरु चांडाल योग का प्रभाव सर्वाधिक पड़ सकता है। यदि आपकी कुंडली में जब राहु केतु डाउन पड़ गए, बृहस्पति प्रभावी है, तो आपको गुरु चांडाल योग का प्रभाव जीवन के शुरुआती दौर में कुछ मिल सकता है। अब ये प्रभाव क्या मिलता है, हमें इस पर देखना है। पहले देखिए आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में, किस घर में गुरु चांडाल योग बनता है। उस भाव से रिलेटेड फलों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हालांकि गुरु को धनदायक और पुत्रदायक, भाग्य अभ्युदय, कर्म कारक एवं आमदनी कारक ग्रह समझा जाता है और है भी सही। गुरु चांडाल योग का जब प्रभाव किसी व्यक्ति पर बुरा पड़ता है तो उसके अंदर उद्दंडता अधिक आ जाती है। मान लीजिए आपका बृहस्पति और राहु दूसरे घर में बैठा है तो आपके अंदर गुण बहुत होंगे, लेकिन एक दुर्गुण होगा। आपके परिवार के किसी व्यक्ति के कलंक के कारण आपको समाज में असम्मान मिल सकता है। गुरु चांडाल योग चतुर्थ घर में बैठा हो तो मातृ पक्ष के कारण आपको कलंक अथवा मां के साथ में आपके विचारधाराओं में भिन्नता आ सकती है। वाहन सुख और मकान सुख में कमी आ सकती है। अब आपको देखना है कि गुरु चांडाल योग बनता किस घर में है। लग्न में है तो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, बचपन में स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगा। अब इस गुरु चांडाल योग का प्रभाव राहु की दृष्टि, केतु लग्न बृहस्पति के साथ बैठा हो, कहीं पर भी तो गुरु चांडाल योग बन जाता है। इस दोष के कारण होने वाले नुकसान क्या क्या है, नोट करिए। एक तो शारीरिक कष्ट जो व्यक्ति को रहेगा। दूसरा, मानसिक तनाव अवसाद ग्रसित रहेगा। व्यर्थ में सामाजिक अपवाद और कलंक लगेगा और मानसिक क्षेत्र में उन्माद, आलस्य, इन चीजों की संभावनाएं बन जाती है। समय पर कोई कार्य आपका नहीं बनेगा। अब जीवन में गुरु चांडाल योग होने पर जब परेशानियां शुरू हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति अनीति अन्याय पूर्वक धन कमाने की कुचेष्टा करता है। ऐसी अवस्था में उसके ऊपर कई बार अभियोग लग जाते हैं। पुलिस केस बन जाना, चारित्रिक हनन का दोष बन जाना, लांछन लग जाना, बाप बेटे में आपसी मतभेद और तनाव का बन जाना। हर क्षेत्र में व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में देखा जाए तो जातक को परिवार के सदस्य, जातक के मित्र, जातक के पास जमीन जायदाद, भवन, मकान, आमदनी का सुख,
प्राप्त ही नहीं होगा। पहले मैं कह चुका हूं कि धन पंचम यानी पुत्र, नवम भाग्य अर्थात दसम कर्म, 11वें आमदनी, यहां के कारक बृहस्पति है। तो ये अशुभ जब राहु केतु बृहस्पति के साथ बैठे होंगे तो व्यक्ति के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। ये व्यक्ति प्रतिभाव के कारण, कभी कभी प्रतिद्वंदिता के कारण इस व्यक्ति के अंदर जो है लड़ाई झगड़े की कुत्सित भावना हो जाती है। अब यह प्रतिद्वंदिता में जब अपने मनोबल को ह्रास देखता है तो इसमें उद्दंडता आ जाती है और ये विवेक बुद्धि खो बैठता है गुरु चंडाल योग के कारण, और तब उसको प्रतिद्वंदिता में, कंपटीशन में सफलता नहीं मिलती, जिसके चलते यह व्यक्ति हताश और परेशान होने लगता है। अब हो गई कि गुरु चंडाल योग है किसी का तो उसे परेशानियां क्या होंगी ये बात, लेकिन उन परेशानियों का निवारण क्या होगा? तो सच कहूं, यहां पर आपको हम कहने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। किसी साधु, महात्मा, संत, इनको तो आप पीत वस्त्र, पीतल के वस्त्र, वो पीतल के सामान, जैसे पीतल का हो गया कमंडल इत्यादि, ये सब तो दो ही दो किसी ऐसे कापालिक जो शमशानवासी, अघोरी इत्यादि पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, ऐसे साधु संतों को अपने वजन के मुताबिक अन्न ले लो और उस अन्न को उनके लिए दे दो। आपको यह गुरु चंडाल योग दोष से कुछ राहत मिलेगी और शिव जी की आराधना खूब अच्छे से करो, क्योंकि महाकाल जो चाहे सो कर सकते हैं और महाकालेश्वर के दर्शन से भी यह बुरा प्रभाव जो आपके ऊपर हो रहा होगा तो मिट जाएगा। इस प्रकार से गुरु चंडाल योग से बचने का सरलतम उपचार यही है कि भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राक्ष धारण करें, प्रतिदिन गंगा जल 1-2 ढक्कन पान करें खाली पेट। बाकी गुरुजनों का, जैसे माता पिता गुरुजन हो गए, बड़े भाई गुरुजन हो गए, वृद्धों का आदर करके उनके चरण स्पर्श करो तो आपके गुरु चंडाल योग में तात्कालिक रूप से परिवर्तन शुभत्व की तरफ आ जाएगा, यानी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, जीवन आपका सहज हो जाएगा। तो ये छोटा सा हमने आपके सामने विषय रखा जो कि गुरु चंडाल योग से युक्त परिचर्चा में। अब यदि है आपके जीवन में, आप ये उपचार करके देख लीजिए, और ये परेशानियां हैं तो आपको इन परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा। लेते हैं विदा और अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अन्य किसी ज्योतिष के विशिष्ट विषय पर। तब तक आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।